नवरात्रों पर देवी माँ के मंदिरों की जो सुंदरता होती है वो देखते ही बनती है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं देवी माँ के मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, और यही नज़ारा दिखाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं गोल मंदिर में। नवरात्रों के समय जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, जो यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और उनकी आस्था देखते ही बनती है। श्रद्धालु अलग अलग मनोकामना लेकर आते हैं देवी माँ के सामने, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो। और नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। यूँ तो यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते ही रहते हैं, लेकिन नवरात्रों का जो नज़ारा है वो अलग ही है, क्योंकि नवरात्रों में आप देख सकते हैं कि देवी माँ का जो श्रृंगार किया गया है वो इतना सुंदर है जो दूर से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पीछे एक सुंदर सा छत्र है जिस पर लाइटें जल रही हैं, और माता के हाथ में त्रिशूल, और माता के चेहरे पर जो मुन से ये मुस्कान है वो श्रद्धालुओं को अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, जो जलती रहती है माता की यहाँ पर गोल मंदिर में। गोल मंदिर की काफ़ी मान्यता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो ये मानते हैं कि माता से अगर कुछ मनोकामना मांगेंगे तो वो मनोकामना पूरी हो जाती है। गोल मंदिर का इतिहास भी हम आपको बता देते हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय 12 रत्न निकले थे, उनमें से एक रत्न की स्थापना गोल मंदिर में की गई थी, जिसको कहा गया था कल्पवृक्ष रत्न, और उस कल्पवृक्ष रत्न की स्थापना यहाँ पे की गई थी, जिसको लेकर इस मंदिर को सिद्धपीठ भी नाम दिया गया है। और इसी वजह से इस गोल मंदिर की मान्यता भी दूर दूर तक है, और इसी वजह से श्रद्धालु यहाँ से दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए माता रानी के यहाँ पे पहुँचते हैं। हमारे साथ में पुजारी जी हैं, पुजारी जी से जान लेते हैं। पुजारी जी, इस गोल मंदिर की क्या मान्यता है और श्रद्धालु कहाँ कहाँ से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं? भैया यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ माँ की ये मान्यता है कि यहाँ जो भी 40 दिन के माँ के दीपक जलाता है उसकी मनोकामना माँ अवश्य पूर्ण करती है। माँ का जो है भव्य श्रृंगार यहाँ पे किया जाता है, और नवरात्रों के दिनों में जो इस मंदिर का श्रृंगार है वो अलग ही देखते ही बनता है। हमारे साथ में गोल मंदिर के ट्रस्टी हैं, हम उनसे जान लेते हैं। ये बताइए कि गोल मंदिर नाम क्यों रखा गया, क्या इसके पीछे इतिहास रहा? ये एक्चुअली कमल की कली का प्रादुर्भाव इस मंदिर को सोच के किया गया था, और इसकी बुर्जी कमल की कली की तरह से है। और ये गोल इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ ब्रह्मांड का प्रतीक है, और माँ की शक्ति ऐसी है कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई है। इस वजह से इस गोल मंदिर का प्रादुर्भाव हुआ था। नवरात्रों के दिनों में जिस तरीके से यहाँ पे भक्तों की भीड़ लग जाती है और पूरा एक मेला सा यहाँ पे लगता है, उसके पीछे का क्या इतिहास है? कहा जाता है कि 12 रत्न थे, उनमें से यहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कितनी ज़्यादा महत्वता इस मंदिर की बढ़ जाती है? देखिए, यहाँ पे तो एक कल्पवृक्ष है, और कल्पवृक्ष अमरतरु भी कहा जाता है। ये देवताओं का वृक्ष है। समुद्र मंथन के में इसकी प्राप्ति हुई थी, और इसे सुरलोक ले गए थे, इंद्र के पास था। वहाँ से फिर इसको धरती पे लाया गया। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे इस कल्पवृक्ष की आयु जो है वो लगभग 1000 वर्ष, एक कल्प मानी गई है। तो ये वृक्ष के बारे में ये किंवदंती है कि ये 1000 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये इसके पीछे एक भाव है। और मंथन के आप देखिए, उसमें से जो रत्न प्राप्त हुए थे उसका एक रत्न स्वर्ग को गया, फिर उसके बाद माँ के मंदिर के प्रांगण में उसका स्थापन हुआ। तो इस वजह से भी यहाँ पे मतलब इतनी आस्था है, लोगों की कृपा होती है, माँ की मन्नतें पूरी होती हैं। मैं तो मतलब हैरान होता हूँ देख के कि जो सच्चे मन से यहाँ पे एक बार मान लिया, आज तक मैंने नहीं देखा कि उसकी कोई भी मन्नत पूरी ना हुई। अच्छा, एक सवाल ये मैं जानना चाहूँगा कि गोल मंदिर में जब श्रद्धालु आते हैं तो एक मेरे को बताया गया, पुजारी जी ने बताया कि अलग से यहाँ पे जो है श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के लिए जो है बाहर से मंडली आती है, तो कहाँ से आप श्रृंगार की वो मंडली बुलाते हैं और जिससे माता रानी का जो स्वरूप है इतना ज़्यादा भव्यता हो जाता है? ये श्रृंगार जो है मेरठ की ही एक मंडली है, वो करती है और वर्षों से करती आई है, और इसी वजह से माँ का इतना भव्य स्वरूप निकल के आता है। और माँ सिर्फ 2 चीज़, माँ ऐसा मेरा मानना है, अदरवाइज़ तो माँ को अगर आप सिर्फ श्रद्धा भी अर्पण कर दें वही भी बहुत है, लेकिन माँ नवरात्रों में विशेष करके वस्त्र श्रृंगार से और छत्र के दान से वो बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों का आशीर्वाद देती हैं। ये बताइए, आप यहाँ पे मंदिर में पूजा करने आते रहते हैं, श्रद्धालु हैं, तो क्या लगता है कि देवी माँ के पास जाएंगे, गोल मंदिर जाएंगे तो मनोकामना पूरी हो? सर्वप्रथम तो मैं पहले माँ का वंदन करना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ का चौथा स्वरूप है माँ कूष्मांडा, उनका भी मैं वंदन करना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शास्त्री नगर का गोल मंदिर है और मैं यहाँ वर्षों से लगातार माँ के दर्शन करने के लिए, माँ की कृपा पाने के लिए आता रहता हूँ। मैंने ये देखा है जब जब जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके माँ के समक्ष आता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बहुत अच्छा सुकून सा महसूस होता है मंदिर में। आप अगर माँ की प्रतिमा को देखें, ऐसी अलौकिक सुंदरता मैंने अपने जीवन में बहुत देखी है, लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो मन को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा एक मन प्रसन्न हो जाता है। और मैंने ये देखा है कि माँ का आशीर्वाद जिस भक्त पे रहता है ना, उसके जीवन से जो है अंधकार मिट जाता है और प्रकाश अपने आप ही उसके जीवन में फैल जाता है। तो इसी तरीके से जैसे श्रद्धालु यहाँ थे, एक नज़ारा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। ये श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आते हैं, काफ़ी देर तक जो है लाइन में खड़े रहते हैं और उसके बाद में फिर मंदिर के अंदर आते हैं, माता का दर्शन करते हैं। क्या मान्यता है मंदिर की? मान्यता बहुत है मंदिर की, तो पैदल चल के भी हमने दर्शन करे हैं माता के, और बहुत टाइम से आ रहे हैं। वो जब शहर में रहते थे तब भी आते थे हम दर्शन करने के लिए। हाँ, क्या लगता है मैडम कि मंदिर में आते हैं मनोकामना पूरी होती है? हाँ होती है। क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रे चल रहे हैं, अच्छा ही है, नवरात्रि चल रहे हैं, सब बहुत भीड़ हो रही है, बहुत अच्छे भक्त आ रहे हैं, सब बड़े अच्छे। भीड़ जा रही है, श्रद्धालु हैं एक के बाद एक। तो एक नज़ारा यहाँ पे गोल मंदिर का, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और नवरात्रों में जो मंदिर की भव्यता है और जो बाहर मेला लगता है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और माता से मनोकामना मानते हैं और हर मनोकामना माता रानी पूरी करे।